मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तागी जाते अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजोगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजोगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया का 10 धर्मों के अनुसार अंतिम दिन है। हमने एक एक धर्म की बात से अपने जीवन को संभालने और अच्छा बनाने का प्रयत्न किया है। एक श्रावक और साधु दोनों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये 10 धर्म आचार्य हम पर कृपा करके कहे हैं। शुद्ध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंध कहा एयत्त सुबलंबो नवरिन सुलभो विहत्तस। हम सब संसारी जीवों के सुनने में, देखने में, परिचय और अनुभव में कामबंध और भोग की कथाएं निरंतर आती ही रहती हैं। हमारे जीवन में अगर अभाव है या हमारे जीवन में अगर हमें दुर्लभ है तो वह है एकत्व, विभक्त, अपना ही आत्मस्वरूप। इसलिए हमारा धर्म या हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने और उसी में लीन रहने का अभ्यास करें। आत्म स्वरूप में लीन होने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। यह कि काम भोग और बंध की कथा से निवृत्त होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। या अपने 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना, यह ब्रह्मचर्य है। यह कि स्वतंत्र वृत्ति निवृत्ति अर्थम गुरुकुल वासो वा ब्रह्मचर्यम। अपनी स्वच्छंद वृत्ति को रोक करके गुरुजनों के अनुसार उनके चरणों में या उनकी आज्ञा से अपना जीवन व्यतीत करना, यह भी ब्रह्मचर्य है। एक गृहस्थ को यह 2 रूपों में अभ्यास करने के लिए आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया है। एक तो वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत के रूप में और दूसरा ब्रह्मचर्य प्रतिमा के रूप में इस व्रत को अंगीकार करने का उपदेश श्रावक के लिए है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि काम सेवन से पूर्णतः निवृत्त नहीं होने पर भी उसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहा गया। समंतभद्र आचार्य महाराज ने तो उसे स्वदार संतोष नाम का व्रत कहा है।
हमारा जैन दर्शन प्रवृत्ति और निवृत्ति के संतुलन पर आधारित है। इसलिए अगर गौर से देखा जाए तो जो अनंत वासना है, अनंत कामनाएं हैं, जो विकार की तरफ जाने के सैकड़ों रास्ते हैं, उन सबसे निवृत्त होकर के मात्र एक में ही संतुष्ट हो जाना, इसलिए यह निवृत्ति परक धर्म है। इसलिए इसे भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत या सदार संतोष नाम का व्रत कहा गया। अनंत वासना को सीमित कर दिया और एक में ही हम संतुष्ट हो गए। और श्रावक अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आगे बढ़कर के और प्रयत्न करे तो कहां तक पहुंच सकता है? वो मन वचन काया से जिस एक के साथ संबंध स्थापित किया है उससे भी निवृत्त होकर के स्वस्थ और प्रसन्न होकर शेष जीवन को व्यतीत करे, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। और महाव्रत में तो 9 कोटि विशुद्धि पूर्वक मन को सदा निर्मल बनाए रखना, उसमें विकारों के लिए स्थान नहीं देना, समस्त विकारों से रहित हो जाना, समस्त काम वासना से रहित हो जाना, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है जो कि साधु जनों के द्वारा अभ्यास किए जाने योग्य है। हम अगर गौर से देखें तो यह मात्र बाह्य में पालन किए जाने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, यह तो आंतरिक परिणामों के शोधन की प्रक्रिया है। हम बाह्य में देहा शक्ति से बचें और अंतरंग में अपने आत्मा में अनुराग करें, यही वास्तव में इस धर्म का अभ्यास है। जितनी जितनी बाह्य में अपने और दूसरे के शरीर से आसक्ति घटेगी और जितनी अपने और दूसरे के आत्मा में अनुराग उत्पन्न होगा, उतना हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर पाएंगे। इसलिए 4 बातें हम समझने की कोशिश करें जिससे कि इस धर्म का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो, प्रगटीकरण हो। यह हमारे जीवन में विद्यमान है, पर इस पर जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं तो आकाश की जो निर्मलता है वो ढक जाती है, आकाश का जो नीलापन है वो फिर दिखाई नहीं देता। ठीक ऐसे ही हमारे मन के आकाश में जब विकार उसे आच्छादित कर लेते हैं तो हमारी निर्मलता ढक जाती है, वो कहीं जाती नहीं है, वो विद्यमान है। हमें सिर्फ ये करना है कि अपने उन विकारों के बादलों को हटा करके अपनी उस स्वच्छता और निर्मलता को प्राप्त करें। वो हटेंगे कैसे? जिसकी स्वस्थ मानसिकता हो, जिसका इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने का अभ्यास हो, जो कल्याण मित्र की संगति करे और भगवान के प्रति भक्ति भाव रखे, ये 4 बातें जिसके जीवन में हैं वो बहुत आसानी से इस धर्म को अपने जीवन में उद्घाटित कर सकता है। स्वस्थ मानसिकता के मायने क्या है? दूसरे के प्रति हमारा जो सोच है वो सकारात्मक हो, निर्विकार हो। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। मेरे मन में जब भी किसी दूसरे को देख करके विचार उत्पन्न हो तो अत्यंत स्वस्थ हो। स्वस्थ विचार के मायने क्या है? यही कि मेरे से कोई बड़ी है, वो मेरे मां के समान है, ये स्वस्थ विचार है। मेरे बराबर की है, मेरी बहन के समान है, ये स्वस्थ दृष्टिकोण है। मेरे से छोटी है, बेटी के समान है। इसी तरह पिता, भाई और बेटे के समान दृष्टि में निर्मलता लाई जा सकती है, ये स्वस्थ मानसिकता है। स्वरूप नखा रामचंद्र जी
के प्रति आकृष्ट है, उधर रावण सीता जी के प्रति आकृष्ट है। दो उदाहरण अपने सामने हैं। उधर रामचंद्र जी का भी प्रेम है सीता जी से और लक्ष्मण जी का प्रेम भी है, श्रद्धा है सीता जी से। सबकी अपनी अपनी मानसिकता है और कुछ नहीं। स्वरूप लखा रामचंद्र जी को चाहती हैं, उनका रामचंद्र जी की देह के प्रति अनुराग है। सीता जी भी चाहती है रामचंद्र जी को, उतना ही उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन वहां धर्मानुराग है, वहां विषयानुराग है। इधर रावण भी सीता जी से अनुराग रखते हैं और लक्ष्मण जी भी रखते हैं। दोनों भिन्न हैं, दोनों की दृष्टि अलग अलग है। रावण देहाशक्त है और लक्ष्मण जी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मां की तरह सीता जी को देखते हैं। तभी तो जब सीता जी का हरण हो जाता है और ढूंढते हैं तो रास्ते में पड़े हुए जो आभूषण हैं उनमें से लक्ष्मण जी मात्र सीता जी के नूपुर पहचान पाते हैं। पूछने पर कि भैया हाथ के कंकण या कि गले की हार नहीं पहचानते क्या? मैं तो रोज श्रद्धा पूर्वक सीता जी के पैर छूता था, इसलिए मुझे तो उनके नूपुर से ही परिचय है। शेष आभूषण मैंने कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया। स्वस्थ मानसिकता होगी तो दृष्टि भी सही होगी। इतनी सी बात है। पांचों इंद्रियों को नष्ट कर लेने से कोई इंद्रिय विजयी नहीं होता कि आंख मीच लो कि कान में ठेंटा लगा लो। हाँ, इससे नहीं होता। आपके भीतर का मन अगर स्वस्थ है तो आपकी पांचों इंद्रियां अपने विषयों को ठीक ठीक ग्रहण करेंगी, और आपके मन में विकार है तो पांचों इंद्रियों में वो विकार प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए मन का स्वस्थ होना अनिवार्य है। जैनेन्द्र कुमार ने तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा कुछ अलग ही बनाई। वे कहते हैं कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं, वो मेरी मां है भी। ध्यान से सुनना, मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं, वो मेरी मां है भी। जिस दिन मुझे अपने बच्चों की मां भी अपनी मां जैसी जन लगने लगेगी, उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य हो जाएगा। अभी तो अपने पिता की जीवन साथी मुझे अपनी मां लगती है भी, लेकिन जिस दिन अपने बच्चों की मां मुझे अपनी मां लगने लगेगी, उस दिन मेरे अंदर ब्रह्मचर्य घटित हो जाए। मेरे अपने जीवन की घटना जिससे मुझे प्रेरणा मिली वह भी ऐसी ही है। सन 1978 में मैं आचार्य महाराज के चरणों में दर्शनार्थ जाया करता था। हमारी एक बहुत बड़ी बुआ जी थी, उनका भी आचार्य श्री के प्रति बहुत श्रद्धा भाव था। बहुत तर्कवान उनका स्वभाव, और तर्कवान व्यक्ति किसी के प्रति श्रद्धा रखे तो सोने में सुहागा हो गया। उनकी श्रद्धा इतनी कि वो हफ्ते में 2-4 बार अपना कॉलेज छोड़ करके आचार्य महाराज के प्रवचन दर्शन के लिए जाती, और इस दौरान उनके मन में परिवर्तन हुआ। उन्होंने एक दिन आचार्य महाराज से और ब्रह्मचर्य व्रत का निवेदन किया। आचार्य श्री ने कहा कि अभ्यास करो। हमने बाहर आकर के और बुआ जी से कहा कि ये क्या होता है। अब अपन तो उस समय उतना समझते नहीं थे। उन्होंने कहा ये क्या होता है। बोले बताऊंगी बेटे, कभी मौका आएगा तो। ठीक, बात आई गई, हो गई। एक दिन उनके घर पहुंचे तो बैठे थे, उतने में जो है फूफा जी कहलाने ना,
भैया संबंध मुझे इतने ही मालूम थे कि मैं मां से पूछ लेता था कि इनके पैर छूना कि नहीं, वो कहती पैर छूना तो छू ली और बाकी तो जय जनन, बाकी आओ तो आओ। ज्यादा तो वो आगे फूफा जी तो बुआ जी बैठी थी पलंग पर, वो उनके बाजू में जाकर के बैठ गए। मैं तो कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरे से बोली कि बेटे इधर मेरे पास आकर के बैठ। मैं जाकर उनके दूसरे बाजू में बैठ गया। एक हाथ फूफा जी के ऊपर रखा, एक मेरे ऊपर रखा और मेरे से बोलती कि उस दिन नैनागिर में मेरे से पूछता था ना कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। मैं आज बताती हूं कि जो धारा इस हाथ में बह रही है जो तुम्हारे फूफा जी पर रखा है, और जो धारा इस हाथ में जो तुम्हारे ऊपर रखा है, दोनों में बहुत अंतर है। जिस दिन दोनों में समानता हो जाएगी, वैसा ही भाव जैसा तेरे ऊपर हाथ रखने पर है, वैसा ही फूफा जी के ऊपर हाथ रखा उस पर हो जाएगा। उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य होगा। अभी तो सिर्फ अभ्यास कर ले। इससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि यह कोई बहुत बाहरी कोई प्रक्रिया नहीं है, छू वाली। 7 हाथ की दूरी रख लेना बहुत आसान है, लेकिन भीतर से 1 इंच भी दूर ना हो तो व्यर्थ है। ये अत्यंत भावनात्मक प्रक्रिया है, स्वस्थ मानसिकता की प्रक्रिया है। और इसी वजह से लाइन लिखी गई पूजा में वो थोड़ी सी लोगों को चुभती तो है, पर है सही। लोगों ने तो उसको बदलने की कोशिश की कि संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा। लिखने वाले ने बहुत सही लिखा था, समझने वाले को लगा कि ये तो साफ साफ निंदा है। कहीं कोई निंदा नहीं है। लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि संसार में विश्वेल मां तज गए जोगी स्वरा, संसार में विश्वेल बहन तज गए जोगी स्वरा, संसार में विश्वेल बेटी तज गए जोगी स्वरा। लिखने वाले ने लिखा कि संसार में विश्वेल तज गए। नारी के लिए विश्वेल क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि रिश्ते तो हमने 3 ही बनाए थे अपनी पवित्रता के लिए, लेकिन मेरी पवित्रता उतनी नहीं रह पाती अब, इसलिए चौथा रिश्ता मैंने किसी एक तक सीमित रखा था। उस वजह से, वरना तो वो किसी ना किसी की मां है, किसी ना किसी की बहन है, किसी ना किसी की बेटी है। मेरी अपनी वासना ने उसमें जो रिश्ता कायम किया है वो मेरे लिए विश्वेल है, वो स्वयं विश्वेल नहीं है। अगर मां विश्वेल हो जावे तो उसमें लगने वाले हम सब फल भी विश्फल कहलाएंगे। फिर तो तीर्थंकर के लिए भी जरा विचार करना पड़ेगा कि मामला क्या है। इसलिए हमारे अंदर की जो विकृति है वो हमारे लिए विश्वेल है, दूसरा कोई हमारे लिए विश्वेल नहीं है। दूसरा तो हमारे विचारों को अगर विकृत करता है तो वो निमित्त है। विचार तो हमने अपने अपने हाथ से विकृत किए हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है इस व्रत के या इस धर्म के उद्घाटित करने के लिए कि हम अपनी मानसिकता स्वस्थ बनाएं, जिसके अंदर आज वर्तमान में यही एक विकृति बहुत तेजी से हमारी युवा पीढ़ी में बढ़ रही है। स्वस्थ मानसिकता नहीं है। अब शब्दों में जरूर हम और कोई रिश्ता कायम कर लेते हैं, लेकिन उतना हमारे मन में उस रिश्ते के प्रति पवित्रता और गौरव नहीं रह पाता। होना यह चाहिए कि हमने जो रिश्ता कायम किया है उस रिश्ते की पवित्रता हम बना करके रखें। मैं तो एक शब्द में कोई पूछता है, छोटे बच्चे पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य के मायने क्या है, एक ही जवाब देता हूं कि रिश्तों की पवित्रता का नाम ही ब्रह्मचर्य। हमारे अपने जीवन में जितने संबंध हम बनाए उन सब संबंधों में हमारे पवित्रता रहे तो देखिएगा फिर देहा शक्ति से ऊपर उठ करके हम आत्म प्रेम और आत्मानुराग ही करेंगे, और वही हमारे इस धर्म के अभ्यास का पहला कदम। बहुत सारे उदाहरण स्वस्थ मानसिकता के हैं और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के हैं। छोटे छोटे से उदाहरण से हो सकता है कि बात समझ में आए। मैं हमेशा वो उदाहरण देता हूं।
जिन लोगों ने उदाहरण पहले से सुने हैं उनके लिए भी है, और जिन्होंने नहीं सुने हैं उनके लिए तो है ही। सुखदेव हुए, संसार से विरक्त होकर ग्रह त्याग दिया, वस्त्र भी उतार के फेंक दिए और नग्न ही जंगल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में नदी के किनारे बहुत मां बहन स्नान कर रही हैं। वे उस रास्ते से निकले, किसी ने भी अपने वस्त्र संभालने की कोशिश भी नहीं की। उनको समझाने के लिए उनके पीछे उनके ही वयोवृद्ध पिता जा रहे हैं। थोड़ी दूरी है, सुखदेव तो आगे निकल गए उनको ढूंढते हुए, और जब उनके पिता निकले तो सबने जो है अपने वस्त्र संभालना शुरू कर दिया। उनके पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने उन नहाने वाली मां और बहनों से कहा कि मैं इतना वृद्ध और मुझे देख करके तुमने अपने वस्त्र संभालना शुरू कर दिए, और अभी अभी मेरा 20-25 साल का और वो भी निर्वस्त्र बालक निकल गया, तब तुम्हें लज्जा नहीं आई? तब तुमने अपने वस्त्र नहीं संभाले? उनमें से एक ने बहुत साहस करते करके कहा कि वयोवृद्ध, आपके वे पुत्र होंगे, लेकिन वे तो संसार से अत्यंत बेखबर और हमारे बीच से निकले, हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। अगर आप अपनी आंख संभाल लो तो हमें फिर वस्त्र संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर जो भाव हैं वे ही प्रधान हैं। अगर हमारे उन भावों में विकृति है तो हम बाह्य में कितना भी सदाचरण कर लेवें, वो हमारा सदाचरण हमारे जीवन के उत्थान करने में कारण नहीं बनेगा। वास्तव में अंतरंग की निर्मलता के साथ जो बाह्य में हम सदाचरण करते हैं, वही सदाचरण हमारे जीवन में धर्म को प्रवेश देता है। एक और उदाहरण ऐसा ही है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो जाए। वैसे तो सबके भीतर बहुत स्पष्ट है, आंख और दृष्टि सब पहचानते हैं, कहीं किसी से ये चीज छुपी नहीं है। आप कितने भी अपने मन को ढांकने की कोशिश करिएगा, आपकी आंख में झलक आएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर प्यार है तो आंख से झलकेगा, आपके अंदर घृणा है तो आंख से झलकेगा, आपके भीतर विकार है तो आंख से झलकेगा। तो एक बुजुर्ग साधु एक नव दीक्षित साधु के साथ जंगल के रास्ते से अपने आश्रम में लौट रहे हैं। दोनों बौद्ध भिक्षु हैं। अचानक नदी के किनारे क्या देखते हैं कि कोई एक बहन नहाते नहाते पैर फिसलने से नदी में डूबने लगी। जो नव दीक्षित युवा साधु हैं, उन्होंने ज्यादा विचार नहीं किया और फौरन नदी में उतर करके और उस बहन को निकालकर बाहर लिटा दिया। उनके स्वस्थ होने तक वे उनकी सेवा करते रहे। जो बुजुर्ग वयोवृद्ध साधु थे कहने लगे कि हो गए तुम भ्रष्ट, तुमने स्पर्श कर लिया, मैं जाकर के बुद्ध से कहूंगा कि तुम्हें पुनः दीक्षित किया जाए या कि वापस भेज दिया जाए। वो अत्यंत शांत रहे। दोनों जन जब पहुंचे तो पहले ही नंबर जाकर के बुद्ध से कहा कि भगवान, ये भिक्षु भ्रष्ट हो गया, इसने एक युवती को नदी में डूबती हुई उठा करके बाहर रखा और उसकी सेवा करी।
इसे प्रायश्चित दे करके शुद्ध करें या कि विदा दें संघ से। बुद्ध ने कहा कि प्रायश्चित के भागीदार तो आप हैं। अब जरा मुश्किल पड़ी। सबने कहा कि अरे ऐसे कैसे, ये तो विशुद्ध हैं, इनका आचरण तो बहुत निर्मल है, वयोवृद्ध हैं। सारी बातें सही हैं, लेकिन वहां उस नदी पर हुई घटना को ये यहां तक धोकर के लाए हैं और उसने तो युवती को नदी से निकाल के वहीं रख के छोड़ दिया है। ये इनके भीतर युवती अभी भी है, इसलिए प्रायश्चित इनको करना चाहिए। ये मैं इसलिए उदाहरण देता हूं कि ताकि हमारे मन में स्वस्थ मानसिकता उत्पन्न। आचार्य महाराज ने सन 1983 के चतुर्मास में ईसरी में और मुझे कुछ पंक्तियां सुनाई थी। मैं इस अवसर पर हमेशा आचार्य महाराज की भी सुनाई हुई पंक्तियां रिपीट करता हूं। अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, जैसे कोई गेरुआ वस्त्र पहन ले और सन्यासी हो जाए या अपने को सन्यासी कहे, तो उसके लिए कह रहे हैं कि अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, तुम्हारी काम वासना अभी तपस्या की अग्नि में जलकर नष्ट नहीं हुई है। अभी तुम्हारी काम वासना तप की अग्नि में जलकर नष्ट नहीं हुई है, इसलिए तो तुम्हें स्त्री और पुरुष में भेद मालूम पड़ता है। इसलिए तो तुम्हें स्त्री और पुरुष में भेद मालूम पड़ता है। अरे स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना बात तो एक ही है। जब तक ये यात्रा जारी है तब तक सन्यास की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। ऐसा दृष्टि के भीतर निर्मल भाव आ जावे, न घृणा है न राग है, दोनों स्थितियों के बीच संतुलित स्वस्थ दृष्टिकोण अगर मन में है तो ही मानिएगा कि हां हमारे भीतर ये धर्म धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। हम लोग एक तरफ तो बाह्य क्रियाओं को ये कह करके कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है या तो छोड़ने लगे हैं, और या कि बाह्य क्रियाओं में इतना अधिक धर्म मान लिया है कि आंतरिक के परिणामों को भी नहीं संभाल पाते हैं। हमें दोनों के बीच का एक अच्छा संतुलन कायम रखना चाहिए, और जिसकी स्वस्थ मानसिकता है वही अपने पांचों इंद्रियों के विषयों को बहुत सावधानी पूर्वक ग्रहण करेगा। अकेले स्पर्श इंद्री का जीत लेना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। रसना इंद्री पर भी जिसने विजय प्राप्त की है वही मानिएगा कि इसका पालन कर सकता है। इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों को जीतने वाला ही इस धर्म को प्राप्त कर सकता है, और जिसकी संगति, जिसकी मित्र और साथी स्वस्थ मानसिकता वाले हैं वही इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तीसरा उपाय यही है कि कल्याण मित्र का हम आलंबन लें। कल्याण मित्र वो है जो हमारे मन में उठने वाले विकारों को शांत करे और हमारे मन को निर्मल बनाए। ऐसा ना हो आज वर्तमान में जो मित्रता कायम होती है वो तो मन को विकृत करने के लिए ही कारण बनती है। होना चाहिए ऐसा मित्र जो हमें विकार की तरफ अगर जाने लगे तो वहां से संभाल लेवे, हमारे मन को निर्मल बनाने में कारण बने। इसलिए उसको कल्याण मित्र कहा। साता वेदनी के उदय में ही प्राप्त होता है कल्याण मित्र। ये तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने शब्द का उपयोग किया कि मित्र तो संसार में बहुत हैं, लेकिन कल्याण मित्र यानी निरंतर हमारे कल्याण के लिए चिंतित है, हमें संभालने के लिए हमेशा जो तत्पर है, ऐसा अगर किसी को साथ मिले, जीवन साथी भी चुनना तो ऐसा ही जीवन साथी चुनना। विवाह की पद्धति इस ब्रह्मचर्य को आगे बढ़ाने में कारण बनी। इसलिए विवाह तो सामाजिक एक मर्यादा का निर्धारण है और सदार संतोष धार्मिक मर्यादा का निर्धारण करने वाला व्रत है।
दोनों का अच्छा संतुलन है। एक तरफ अगर कोई सदार संतोष नाम का व्रत धारण करे तो वो धार्मिक दृष्टि से अपने जीवन को ऊंचा उठाएगा, और कोई व्यक्ति अगर आर्ष परंपरा से जैसी विवाह की पद्धति है वैसी विवाह की प्रक्रिया को अपनाए तो वह भी इस ब्रह्मचर्य अनुव्रत को अपने जीवन में धारण कर सकता है। सामाजिक जीवन बिना विवाह के ठीक नहीं माना जाता। विवाह हमारी मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला और हमें सामाजिक प्राणी बनाने वाला है। कहीं भी चले जाइएगा, किसी धर्मशाला में अगर आप कमरा मांगेंगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि कौन कौन है, अकेले हैं कि पेयर है। अकेले हैं तो एक भंडरिया ले लो, वही में धर लो सामान और जटारो लगा लो, अपने कमरा में मिल। क्यों? क्या कारण है? आपकी गृहस्थी है तो आप पर विश्वास किया जा सकता है, और आपकी अकेले हैं तो अभी आपका मन कहां कहां जाकर के रुकेगा, कहा नहीं जा सकता। किसी एक पर रुक गया हो तो अब आप मर्यादा पूर्वक अपना जीवन जिएंगे। सैकड़ों जगह हमारा मन भ्रमित होता हो, स्वच्छंद हो, उसे एक जगह और मर्यादित करने की प्रक्रिया समाज ने बनाई, उसे हम विवाह कहते हैं, और धर्म के द्वारा बनाई गई उसे हम सदार संतोष और ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहते हैं। दोनों का अच्छा संतुलन ही हमारे जीवन में इस धर्म को उद्घाटित करने में कारण बनेगा। और चौथे नंबर पर रखा भगवान के गुणगान करना, क्योंकि भगवान हमारी निर्मल अवस्था की प्रतिकृति है, वे प्रतिछवि हैं, वे हमारी उस निर्मलता के प्रतिबिंब हैं। निरंतर हम उनकी उस वीतराग छवि को देखेंगे तो हमारे मन में वीतरागता ही आएगी। जैसा बाह्य में हम देखते हैं, जिस रूप का दर्शन करते हैं अंतरंग में, वैसे ही भाव उत्पन्न होने के लिए वह निमित्त बन सकता है। बनाए तो निमित्त बन सकता है। वैसे तो कोई व्यक्ति वीतराग छवि से भी राग द्वेष करना चाहे तो कर सकता, भैया ऐसा नहीं कह रहे, एक्सेप्शन में भी पॉसिबल। लेकिन एक सामान्य यह है दृष्टि कि एक वीतरागता पर दृष्टि जाती है तो मन में भी निर्मलता आती है। और अगर राग द्वेष संसार का देखते हैं तो हमारे अंदर भी राग द्वेष उत्पन्न होता। अगर वीतराग भगवान के दर्शन करने, पूजन करने और उनकी आराधना करने का हमारा अभ्यास है तो हम जल्दी से अपने परिणामों में निर्मलता ला करके उन्हें संभाल सकते हैं। गांधी जी एक सभा में कस्तूरबा के साथ बैठे हुए थे। कोई नया कार्यकर्ता था, उसे ज्ञात नहीं था कि कस्तूरबा गांधी जी की कौन है। तो गांधी जी से कहा कि ये आपकी मां है क्या? गांधी जी 1 मिनट तो मौन रहे, फिर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि हां, वाह, अब मेरी मां ही है। और सब कार्यकर्ता एकदम सख्ते में आ गए। उस नए कार्यकर्ता को बुलाना दिया कि तुम्हें इतना ही नहीं मालूम, कस्तूरबा तो बापू की जीवन साथी हैं। पर बापू ने कहा कि वो मां है, कैसे कह दिया? तो बापू ने जवाब दिया कि हां, पहले तो ये मेरी जीवन साथी ही थी, अब तो मेरी मां ही हो गई हैं। ये सुबह से मुझे जगाती हैं, बच्चों की तरह नहलाने धुलाने की तैयारी करती हैं, फिर बाद में पूजा आराधना में मेरे साथ बैठ जाती हैं कि कोई गलती ना करूं, ठीक से पूजा पाठ करूं, और फिर भोजन परोसती हैं तो पंखा झलते रहती हैं जिद कर करके, और मुझे चीजें सब खिलाती हैं। रात में सोने लगता हूं तो बिस्तर बिछा करके थपकी दे करके मुझे सुलाती हैं। ये तो सब एक बेटे के लिए मां ही करती है, सो अब भाभी मेरी मां ही हो गई। इतनी निर्मलता एक स्थिति में जाकर के वैवाहिक जीवन में भी आ सकती है। ये अभ्यास की बात है। अगर स्वस्थ मानसिकता है तो हम इस चीज को उपलब्ध कर सकते हैं। विजय और विजया का प्रसिद्ध उदाहरण किसको विदित नहीं है, सब जानते हैं कि दोनों के विवाह से पूर्व उन्होंने एक एक पक्ष का
व्रत धारण कर लिया था संयम का, जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन के बाद भी वे अपने उस व्रत का, एक दूसरे के व्रत का, अपने स्वयं के व्रत का भी निर्वाह करते रहे और साथ रह करके भी और स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होकर के अपने उस धर्म का अभ्यास किया। भाई, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे लिए संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हमसे अधिक ज्यादा ना हो सके तो कम से कम जिससे हमने जो संबंध बनाया है उस संबंध की गरिमा, उस संबंध की पवित्रता को तो हम कायम रखें ही। अपने मन में उठने वाले विकारों को ये संबंध संभालने में कारण। मैंने कई बार इस चीज को आपसे कहा भी कि शब्द भी हमारे यहाँ पर इस तरह के उपयोग में लाए कि जिन शब्दों के कहने मात्र से हमारे मन में निर्मलता आती है। आप किसी को माँ कह के देखिएगा, भावों में क्या निर्मलता आती है। बहन कह के देखिएगा, बेटी कह के देखिएगा, परिणाम कुछ और ही होंगे। आचार्य महाराज कभी भी किसी भी बहन का, दीदियों का नाम नहीं लेते। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ शुरू में, और वही परंपरा हम लोगों के भी जीवन में आज भी जो पुराने मुनि महाराज हैं उन सब के जीवन में तो है ही, बाकी का नहीं कह सकता। कभी भी किसी भी बहन का नाम लेने तक की परंपरा नहीं रही। उसे बहन या कि बेटी ही कह करके और संबोधन करेंगे। वह संबोधन मन को जो है और स्वस्थ बनाता है। बताइएगा सामाजिक क्या व्यवस्था रखी गई हमारे मन को स्वस्थ बनाने के लिए, हमारे जीवन में इस धर्म को लाने के लिए। हम अगर इतना छोटा सा भी अपने जीवन में अभ्यास करें तो ये धर्म आसानी से हमारे जीवन में आ सकता है। इसी भावना के साथ कि हमारे आत्मा में रुचि बढ़े, हम आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकें, अपने परिणामों को निर्मल बनाकर इस धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।